नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली 10 न्यूज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली में कल का मौसम, सुबह बूंदाबांदी से बदली फिजा, जलभराव ने किया परेशान, कल के लिए येलो अलर्ट जारी। मंगलवार को दिल्ली में भारी बारिश, गर्मी से राहत मिली पर जलभराव और यातायात बाधित हुआ। मौसम विभाग ने बुधवार को येलो अलर्ट जारी कर अगले 6 दिनों तक हल्की बारिश का अनुमान जताया। बिहार की राजनीति में फूंक फूंक कर नहीं चले तो खतरे में तेजस्वी यादव। प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद सदन में गायब होंगे। बिहार की राजनीति के बड़े बदलाव का समय आ गया लगता है। तेजस्वी यादव को अब फूंक फूंक कर कदम चलना होगा, वरना बिहार की राजनीति से भय उड़ाए भी जा सकते हैं। यूपी में एक छिपकली ने 35,000 लोगों की बिजली गुल करा दी। 13 घंटे अंधेरे में रहे यूपी के इलाके, गर्मी से बेहाल सब। स्थानीय उपभोक्ताओं नौसेर अली, बीडीसी सहीमुद्दीन व नज़र मोहम्मद, इमरान, अमित कुमार, सुनील सराफत आदि ने बताया कि लोगों के इन्वर्टर बंद हो गए, टंकियों में पानी खत्म हो गया। गर्मी में बच्चों और महिलाओं को भारी परेशानी उठानी पड़ी। नितिन के गढ़ में किशोर, प्रशांत के लिए बागीपुर की जीत उत्साहजनक, भितरघात की आशंकाओं पर भी भाजपा करे आत्ममंथन। बागीपुर सीट पर भाजपा के 3 दशक पुराने गढ़ को ध्वस्त करते हुए यह जीत प्रशांत किशोर के लिए उत्साहजनक है, पर इसका श्रेय जितना उन्हें है उतना ही भाजपा की रणनीतिक भूलों को भी है। बागीपुर और दतिया के नतीजों में झलकती भितरघात की आशंकाएं भाजपा के लिए आत्ममंथन का विषय बनाती हैं। ईरान अमेरिका युद्ध पूरी दुनिया को निगल जाएगा, ट्रंप की रणनीति पर उठे सवाल, बड़ा वैश्विक संकट जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि ईरान दूसरा वेनेजुला होगा या अधिक से अधिक सद्दाम हुसैन वाला इराक या अफगानिस्तान होगा, लेकिन ईरान के जवाबी हमलों से युद्ध जिस तरह से उनके और सभी के नियंत्रण से बाहर जा रहा है, उससे खतरा पूरी दुनिया पर मंडराने लगा है। हार पर भाजपा की सख्त कार्रवाई, दतिया की सभी इकाइयां भंग, भीतरघात की जांच करेगी 2 सदस्यीय समिति। दतिया विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद भाजपा के सभी जिला कार्यकारिणी समेत सभी पदों के पदाधिकारियों को पद मुक्त कर दिया गया है। जंतर मंतर विवाद, पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी पर बांगचू भूटिया की 2 टूक, बोले इससे देश की छवि खराब होती है। पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान बांगचू भूटिया ने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को विरोध और अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल व्यक्ति, समाज और देश की छवि के लिए उचित नहीं है। उन्होंने युवाओं से विरोध के दौरान भी भाषा की मर्यादा बनाए रखने की अपील की। वहीं इससे पहले निशानेबाज मनु भाकर भी सम्मानजनक भाषा के इस्तेमाल की नसीहत दे चुके हैं। सीजीबी प्रोटेस्ट के बाद सोनाक्षी ने किया झारखंड के छात्र प्रदर्शन का समर्थन, जाने क्या बोली अभिनेत्री। नीट पेपर लीक विरोध करने वाले छात्रों का समर्थन करने के बाद अब एक्टर सोनाक्षी सिन्हा ने झारखंड के छात्र प्रदर्शन का भी समर्थन किया। सोनाक्षी ने हाल ही में इससे जुड़ा एक पोस्ट साझा किया। 2 भारतीय अब भी लापता, यूक्रेन में जहाज पर हमले को लेकर विदेश मंत्रालय सख्त, पीओजे के चुनाव पर क्या कहा। यूक्रेन ने ओडेसा बंदरगाह से रवाना हुए जहाज पर हमले के बाद 2 भारतीय नागरिक अब भी लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी तलाश के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और परिवार से भी संपर्क बना हुआ है। साथ ही पाकिस्तान कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर और बांग्लादेश से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार ने अपना पक्ष रखा। हापुड़ में एक शख्स ने नहर में लगा दी छलांग, अब सब चिल्ला रहे मुन्नू मुन्नू। डूबने वाले युवक का नाम मुन्नू है। वह गांव के आयात नगर उत्तरी के रहने वाले मजदूर तेजपाल का पुत्र है। मंगलवार दोपहर मुन्नू अपने एक दोस्त के साथ किसी काम से सलाई गांव गया था। काम खत्म घर लौटते समय सलाई पुल पर उसने नहर में नहाने की इच्छा जताई। नहर में पानी का बहाव काफी तेज था। खतरे को भांपते हुए उसके दोस्त ने उसे पानी में उतरने से सख्त मना किया, लेकिन दोस्त के मना करने के बावजूद मुन्नू नहीं माना और नहर में नहाने की उतर गया। बरेली में सीएमओ को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, हवालात में लंगड़ाते हुए निकला। बरेली में भोजपुरा थाना पुलिस ने सीएमओ को जान से मारने की धमकी देने के लिए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। उसने 31 जुलाई को डायल 112 पर यह धमकी दी थी। उसके खिलाफ पहले से ही 2 मुकदमे दर्ज हैं। अनुपम खेर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, संस्कृति और सिनेमा पर की बातचीत, साझा की तस्वीरें। अभिनेता अनुपम खेर ने आज मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों ने सिनेमा और संस्कृति जैसे विषयों पर सार्थक चर्चा की। यूपी के हर श्रमिक की तनख्वाह का 50% होगा मूल वेतन, योगी कैबिनेट में बड़ा फैसला।
यूपी के हर श्रमिक की तनख्वाह का 50% मूल वेतन होगा। योगी आदित्यनाथ ने अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली 2026 को मंजूरी मिल गई। पिछले 5 महीने से ईरान जंग में उलझे दुनिया के सबसे ताकतवर देश कहे जाने वाले अमेरिका की नज़र अब बांग्लादेश पर आ टिकी है। अमेरिका भारत से सटे बंगाल की खाड़ी में सेना उतारने जा रहा है। इसका मकसद बांग्लादेश के साथ नौसैनिक अभ्यास करना है और धीरे धीरे बांग्लादेश के हथियारों के लिए चीन पर निर्भरता कम करना है। अमेरिका ने मंगलवार 4 अगस्त को कहा कि वह अपना अगला नौसैनिक अभ्यास आगामी नवंबर में बांग्लादेश में आयोजित करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच लगभग 5 महीने से जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहे हैं। इस दौरान बीच-बीच में सीज़फायर भी हुए, लेकिन संघर्ष थमा नहीं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सैन्य बलों ने इस 5 महीने लंबे संघर्ष में अपनी लगभग सभी सबसे सटीक और महत्वपूर्ण लंबी दूरी की मिसाइलें खर्च कर दी हैं। टीएमसी के बागी गुट में भी पड़ गई फूट। एनडीए के मंगल मिलन से दूसरी बार दूर रहे 3 सांसद। पश्चिम बंगाल की जहांगीरपुर, मुर्शिदाबाद और बहरामपुर लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाले खलील रहमान, अबू ताहिर खान और यूसुफ पठान 28 जून को हुई एनसीपीआई सांसदों की पहली एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। बांगीपुर उपचुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने मनोज तिवारी पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने भाजपा सांसद को फ्रॉड करार दिया। साथ ही उन्होंने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में चुनौती भी दे दी। चुनाव प्रचार के दौरान मनोज तिवारी पर उन्होंने तीखा हमला बोला था। देश भर में बारिश से आम लोगों का जनजीवन भी प्रभावित है। बिहार और पश्चिम बंगाल में सोमवार को बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग घायल हुए। मरने वालों में बिहार के अलग अलग जिलों के 7 और बंगाल के हावड़ा के 4 लोग शामिल हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि आरएसएस देश का इतिहास बदलने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे एक खतरनाक विचार है। भारत अपने इतिहास के कुचले जाने का बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा, देश के छात्र दर्द में हैं। उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी की माफ़ी की जरूरत नहीं, बल्कि वे चाहते हैं कि पीएम अपनी सरकार के कामों के लिए माफ़ी मांगे।